नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। बेहद ही ऐसे मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं जो बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। विनेश फोगाट वर्सेस ब्रजभूषण शरण सिंह। ये कल से ही इस तरीके कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये मुद्दा फिर से गरमाएगा, और हकीकत भी वही हो रहा है। विनेश फोगाट ने कल कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, उससे पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। कयास तभी से लगाए जा रहे थे जब उन्होंने राहुल गांधी से बजरंग और विनेश फोगाट की मुलाकात हुई थी कि क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगी, क्या चुनाव लड़ेंगी। तो कल शाम तक तस्वीर साफ हो गई। कांग्रेस का हाथ थाम लिया है दोनों ने, और उम्मीद यही है, संभावना यही जताई जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से दोनों को टिकट भी दिया जा सकता है, चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन उससे पहले आज ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जो आंदोलन मेरे खिलाफ कराया गया था वो दरअसल राजनीति से प्रेरित था, वो कांग्रेस का आंदोलन था, लेकिन महिलाओं का उस आंदोलन में इस्तेमाल किया गया। मेरे सहयोगी मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, देखिए, विनेश फोगाट का जब जिक्र होता है तो निश्चित तौर पर ब्रजभूषण वाला जो विवाद है वो सामने आ जाता है, और कल से भी कहीं ना कहीं ये चर्चा हो रही थी कि क्या जो विवाद का प्रभाव है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का जो बयान सामने आ गया है उसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का इस वक्त चर्चाओं में मतलब जो उनका बयान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब जो बात पुख्ता तौर पर ब्रजभूषण सिंह जो आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा जो आंदोलन था वो कांग्रेस का प्लांटेड था, कांग्रेस का नाम वो लेते थे, जाट लॉबी का नाम लेते थे, वो हरियाणा लॉबी का नाम लेते थे, जो कुश्ती संघ है उसमें। तो ये सारी बातें अब जो है ब्रजभूषण सिंह फिर से एक बार कह रहे हैं कि देखिए, जो मैं लगातार आरोप लगा रहा था कि जिस तरीके से मेरे खिलाफ साजिश हुई है, इसको वो पूरा एक साजिश करार दे रहे हैं। और ये आंदोलन ऐसा रहा कि जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति मतलब बलि का बकरा बन गई है, और उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, चूंकि उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण को गोंडा की कैसरगंज सीट से वहां पर उतारा गया था। लेकिन बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह, और खासतौर पर ठाकुर वोट बैंक के लिए ब्रजभूषण सिंह अपने आप में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। चाहे अयोध्या हो, आसपास की फैजाबाद की तमाम सीटें हो, गोंडा की सीट हो, कम से कम 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना वोट बैंक है, वो अपनी ताकत रखते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने वो एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। लेकिन जब ये पूरा आंदोलन हुआ उस वक्त भी ब्रजभूषण सिंह पर तमाम आरोप लगे। देखिए, यूपी की राजनीति की अगर हम बात करें तो यूपी में राजनीति में जब आप किसी संघ से जुड़े हों, चाहे फिर वो सहकारी हो या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने संघ है, हर एक नेता चाहता है उसमें उसका दबदबा हो। तो यही दबदबा जो है ब्रजभूषण सिंह का कुश्ती संघ में था। और यूपी की अगर आप कुश्ती संघ की बात करें तो वहाँ पर उनके बड़े बेटे अध्यक्ष हैं वहाँ पर। तो जो पूरा कुश्ती का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादातर लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के ही थे। हाँ। तो ये एक आरोप वो लगा रहे थे लगातार। अब आप मुझे ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए, हरियाणा और यूपी तमाम ऐसी सीटें हरियाणा की भी हैं जहां यूपी की सियासत का भी एक बड़ा असर रहता है, और यूपी में भी जब इलेक्शन होता है तो हरियाणा से सटे हुए जो सीटें हैं विधानसभा की, उन पर भी बड़ा असर रहता है। अब जबकि हम विनेश फोगाट को देखते हैं तो विनेश फोगाट के जो संबंध हैं वो चाहे खाप पंचायतों के साथ हों, चाहे किसानों के साथ हों, चाहे समय समय पर उनकी तस्वीरें सामने आई हों। अभी खाप पंचायतों ने उन्हें जो है वो स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया, किसानों से भी उनकी मुलाकात हुई। क्या आपको लगता है यहाँ से क्या कुछ नई दिशा, नई संभावनाएं कांग्रेस पार्टी के लिए इस चुनाव में क्या असर डाल सकती हैं? क्योंकि यूपी से सटी हुई सीटों का मैं इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा कि ब्रजभूषण के साथ जो विवाद रहा उसका क्या प्रभाव भी इलेक्शन में देखने को मिलेगा अगर उनको मैदान में उतारा जाता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सीट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावना ये है कि वो इलेक्शन लड़ सकती है। विनेश फोगाट की आप बात कर रहे हैं। विनेश फोगाट के नाम की अब जो है कांग्रेस ने लिस्ट फिलहाल निकाल दी है, वो चुनाव लड़ रही हैं इस बार। और इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो ये मौका अब गेंद जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के पाले में आ गई है, क्योंकि अब तक जितने आरोप लग रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह पर उसमें वो जवाब दे नहीं पा रही, या फिर जवाब जो दे रहे थे उनको एक तरफा समझा जा रहा था। और उनके जो आरोप थे कि भाई हरियाणा लॉबी है, हुड्डा करवाना चाह रहे हैं कुश्ती संघ में हरियाणा। हुड्डा का आपने जिक्र किया, माफी चाह रही हूँ मैं आपको रोक रही हूँ। मुझे याद आ रहा है कि जब उन्होंने रिटायरमेंट का जिक्र किया विनेश फोगाट ने, तो सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आ गया। उन्होंने उन्हें राज्यसभा जाने के लिए भी बोला कि नहीं, उनको राज्यसभा भेजनी चाहिए। हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए तमाम फैक्टर के चलते ये संभव नहीं हुआ। हालांकि उसका विरोध विनेश फोगाट के चाचा, उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट की तरफ से भी किया गया।
तो दीपेंद्र हुड्डा का जो उनके साथ समर्थन रहा वो कहीं ना कहीं बता रहा था कि हाँ कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव और कांग्रेस का उनकी तरफ सपोर्ट, ये बता रहा था कि फ्यूचर में जो तस्वीर हम आप देख रहे हैं वो बन गई थी पहले। बिल्कुल, ये तस्वीर उस आंदोलन में भी कांग्रेस उस आंदोलन के जरिए अपने आप को फिर से हरियाणा की राजनीति में फिर से एक मजबूती के तरीके से स्थापित करना चाह रही थी, और वही जो है हरियाणा में चाहे जितने भी नेता थे उस आंदोलन में गए, और इसकी बानगी तब देखने को मिली जब विदेश यानी पेरिस से जब विनेश फोगाट भारत लौटी तो उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा तो थे ही थे, खास तौर पर वो खाप पंचायतों के वो तमाम जो प्रमुख चेहरे थे वो भी वहां पर थे। यानी कि दीपेंद्र हुड्डा जो है शुरुआत से इसकी तैयारी कर रहे थे कि आखिर कैसे जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है हरियाणा में उसमें गोलबंदी की जा सके, एक बड़ा आंदोलन जो चल रहा उसको कैश कराया जा सके, आखिर सरकार के विरोध में जिस तरीके से चीजें चली तो वो उसमें कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अभी तक विनेश फोगाट एक खिलाड़ी के तौर पर भारत और तमाम लोग देखते थे, लेकिन अभी उनको एक कांग्रेस नेता के तौर पर भी देखा जाएगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, सवाल जवाब होंगे, तो इस इमेज को विनेश फोगाट कैसे टैकल करती हैं, कैसे उसको बैलेंस कर पाती हैं, क्योंकि अभी तक तो एक तरफा भावनाएं होती थी कि देश की बेटी हैं, खिलाड़ी हैं, लेकिन अब वो एक पार्टी के नेता हैं तो पार्टी की अपनी अपनी लाइनें होती हैं। तो ऐसे में विनेश फोगाट कितना कंफर्टेबल हो पाती हैं, क्या जो राजनीति का अखाड़ा है। जब आप एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी होते हैं तो आपके साथ पूरा देश होता है, क्योंकि आप पूरे देश के खिलाड़ी होते हैं। जब आप एक पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो एक पार्टी के समर्थक, पार्टी की विचारधारा के लोग, पार्टी के जुड़े हुए लोग, आप उनकी विचारधारा किसी दूसरी पार्टी की विचारधारा आप बटने लगती है, तो उसका भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जिस सीट से विनेश फोगाट लड़ने जा रहे हैं वहां के समीकरण में समझना चाहूंगी कि वहां से आपको बहुत ज्यादा क्या परिवर्तन की संभावनाएं नजर आती हैं, और क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को हरियाणा में एक बड़ी संजीवनी का काम कर सकती है फोगाट? देखिए, विनेश फोगाट को अगर हम बहुत ज्यादा हरियाणा के चुनाव में बहुत ज्यादा संभावनाओं के तौर पर ना देखें, क्योंकि पार्टी इस वक्त हरियाणा को चुनाव बिल्कुल लोकल लेवल पर चल रहा है, वो कोई ऐसे बड़े चेहरे के तौर पर नहीं। चाहे भाजपा में ही आप देख लीजिए, कोई बड़ा चेहरा वहां पर जो नाराज लोग हैं उनको नहीं मना पा रहा है। यही हाल कांग्रेस में है, अभी तो लिस्ट आई है, इसके बाद जो जितने गुट हैं वो सब अलग अलग हैं। तो ये कहना कि कोई बड़ा चेहरा आके पूरा एकदम से पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित कर देगा, ये अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। हर एक सीट पर अलग अलग समीकरण हैं, जिस तरीके से लिस्ट आई है वहां पर हर एक, चाहे मेवात का इलाका हो, अरवाल का इलाका हो, और दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी हरियाणा का बात हो, तो इन तमाम जगहों पर अलग अलग पॉलिटिक्स है। विनेश फोगाट का आना, विनेश फोगाट जिस सीट से हैं वहां पर उनको मजबूत स्थिति है, समीकरण भी उनके साथ वहां पर बैठते हैं, और तमाम कांग्रेस का संगठन भी वहां पर मजबूत है। तो ऐसे में विनेश फोगाट के लिए आसान है, लेकिन पार्टी के लिए उतना प्लस पॉइंट मिल गया, लेकिन बिल्कुल मजबूत स्थिति हो, विनेश फोगाट के आने से बहुत बड़ा फायदा हुआ हो, ऐसा अभी फिलहाल ग्राउंड पर नहीं दिखता है। पुनिया की मौजूदगी कैसे देख रहे हैं आप? बजरंग पुनिया की बात कर रहे हैं। देखिए, बजरंग पुनिया इस पूरे मामले में अभी फिलहाल सिर्फ विनेश को टिकट दे दिया है, लेकिन बजरंग पुनिया को नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं खबर ये कि पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी क्या उनको दी जा सकती है? अगर उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाता है तो संभावनाएं क्या पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी, हरियाणा प्रदेश की बात कर रही हूँ, दे सकती है कांग्रेस पार्टी उनको? बिल्कुल, कांग्रेस से वो बड़ी से बड़ी डील करना ही चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरा आंदोलन चला उसमें विनेश फोगाट तो फ्रंट फुट पर थी ही, उनके साथ साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया भी थे। तो ऐसे में और एक चीज और देखने को मिली कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का पार्टी में जाना, कांग्रेस पार्टी में जाना, एक नाराजगी साक्षी मलिक में भी देखने को मिली थी। वो कुछ अनकंफर्टेबल कल जो उनकी बयान सामने आया वहां पर वो दिखाई दे रही थी कि पार्टी में जाना कितना ठीक था या नहीं था। तो ऐसे में तमाम जो लोग थे इस आंदोलन के सूत्रधार थे, उनमें भी कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें, और पार्टी सबको टिकट नहीं दे सकती, क्योंकि अपने कांग्रेस के अपने पास ही कम से कम 2500 से ज्यादा लोगों ने दावेदारी की है 90 सीटों के लिए। तो ऐसे में वो कितने लोगों को दे पाती है? ऐसे में अगर नए चेहरे आ जाएंगे तो उनको देने पर क्या नाराजगी। एक और चीज जो पहले से ही इस तरीके के लिए समीकरण और संभावनाएं दिख रहे थे कि क्या इस बार बहन वर्सेस बहन देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि बबीता फोगाट कांग्रेस से न होकर वो बीजेपी से हैं, और पहले भी दादरी से 2019 में भी उन्होंने इलेक्शन में अपना दाव आजमाया। इस बार जब वो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब जिक्र किया तो सबसे पहले जो उसका विरोध किया गया वो बबीता फोगाट की तरफ से भी किया गया, उनके चाचा की तरफ से भी किया गया। तो क्या कुछ ऐसे समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वहां पर
किस तरीके की तस्वीर आपको नजर देखिए आती है? सीधी टक्कर मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा चुनाव में दोनों बहनों की करवाएंगे, क्योंकि वो दादरी क्षेत्र अलग है और यहाँ पर जो अलग सीट है, तो दोनों की अलग अलग सीटें हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि जहाँ पर बबीता अगर खड़ी होती हैं तो क्या वहाँ पर कांग्रेस पार्टी एज अ प्रचारक विनेश फोगाट को भेजती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि विनेश फोगाट को क्या स्टार प्रचारक बनाया जाता है, क्या वो सिर्फ अपनी विधानसभा तक सीमित रहेंगी या फिर वो तमाम उन हरियाणा के जिलों में जाएंगी जहाँ पर आंदोलन मुखर रहा, जहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जो संगठन है कांग्रेस का, वो मजबूत है और विनेश से फायदा होगा। ये अभी फिलहाल देखना होगा। और बड़ी बात ये भी है कि विनेश कांग्रेस में जो खेमेबाजी है उसमें भी एक खेमे की है, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा, जो हुड्डा का खेमा बताया जाता है, वहां पर विनेश उस खेमे की बताई जा रही है वहां की। जबकि कांग्रेस में कई सारे और खेमे हैं, कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, तो ऐसे तमाम खेमे और हैं। तो ऐसे में विनेश फोगाट कितना कंफर्टेबली एडजस्ट कर पाती हैं पार्टी में, पार्टी के पॉलिटिक्स से, इनर पॉलिटिक्स में कितना एडजस्ट कर पाती हैं, ये तो बड़ा सवाल होगा। बड़ा सवाल होगा। अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या तस्वीर, क्या गेम चेंजर साबित होंगी हरियाणा में जो है विनेश फोगाट या नहीं। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी संजीवनी, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कोई बड़ी चुनौती, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त बने हुए हैं। फिलहाल इस लाइव बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।